वो बेसिकली था बैकवर्डनेस ऑफ वुमेन लीड्स टू बैकवर्डनेस ऑफ नेशन। आई रिपीट, बैकवर्डनेस ऑफ वुमेन, औरतों की पसमानदगी कौमों की पसमानदगी बन जाती है, कौमों को जलील करके रख देती है। इसकी मेन पॉइंट लिखें पेपर में, ये मेन पॉइंट काले रंग के मार्कर से होंगे, मदद होके देती जाए। इंट्रोडक्शन, नंबर 2, डिफरेंट फेसेस ऑफ वुमेन बैकवर्डनेस। नंबर 3, facts which prove that backwardness of women leads to backwardness of nations. Factors responsible for the backwardness of women. Different steps being taken at state and global level for women empowerment. Recommendations for women empowerment. उसके बाद में कंक्लूजन। यहां तक कोई सवाल किसी बच्चे या बच्ची का है तो हैंड रेज कर दें। देखें स्टूडेंट जी, रोल नंबर 46। recommendations for women empowerment। और उसके बाद में कंक्लूजन। ओके, देखिए क्लास, ये आपके मेन पॉइंट हो गए। अब जब हम सब पॉइंट देंगे तो सबसे पहले गौर करेंगे कि हमारा कौन सा हिस्सा ऐसा है जिसके सब पॉइंट सबसे ज्यादा अहम है। तो वो वाला हिस्सा मेन आर्गुमेंट पार्ट कहलाता है। जैसे इसमें पॉइंट नंबर 3 जहां पे हमने साबित करना है कि वाकई औरतों की पसमानदगी कौमों की पसमानदगी बनती है, हमने सबसे ज्यादा फोकस इस हिस्से पे करना है। और फोकस करने का बेस्ट वे होता है कि कैटेगराइजेशन करें। अब इसके नीचे जो कैटेगरीज बनेंगी वो 4 बनेंगी। पॉलिटिकल फैक्ट, पहली कैटेगरी। स्पेस देके 4-5 लाइनों की नीचे लिखें इकोनॉमिक फैक्ट। देन सोशल फैक्ट, देन स्पेस देके एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्ट। ठीक है, पॉलिटिकल फैक्ट्स में लिख लें। पहले आप स्टेटमेंट देंगे छोटी सी, ताकि उसके साथ आपके पॉइंट जो है कनेक्ट हो जाए। बैकवर्डनेस ऑफ, दिस इज बैकवर्डनेस ऑफ वुमेन, ये स्टेटमेंट लिखें। which results in अब नंबर 1 2 3 4 5 करके चीजें आती जाएंगी। नंबर 1,
denial of fundamental human rights, vulnerability of democracy, deterioration of the image of the state, low voter turnout rate, absence of capable leadership। तमाम बच्चों को ये पॉइंट मिल जाएंगे क्लास के बाद, ग्रुप में मैं शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह ताला, लिखे हुए भी, ताकि कोई प्रॉब्लम किसी की ना रहे। ये आपके पॉलिटिकल फैक्ट्स हो गए। किसी का कोई क्वेश्चन है तो हैंड रेज कर दें। दूसरे नंबर पे इकोनॉमिक फैक्ट, पहली स्टेटमेंट वही है, दिस इज बैकवर्डनेस ऑफ वुमेन विच रिजल्ट इन डिक्रीज इन जीडीपी ग्रोथ रेट, deterioration of the exports sector, poor utilization of resources, poor tax to GDP ratio, increase in the cost of production, ये नुकसानात हो गए। सिबगा सवाल करें बेटी। बेटा आपकी चूंकि पहली क्लास है, इब्तदा में की हुई चीजें आहिस्ता आहिस्ता आपको साथ मिलती जाएंगी। नॉर्मली मेन आउटलाइन में 7 to 10 पॉइंट्स होते हैं, और सब पॉइंट जो हमारा सब पॉइंट वाला पार्ट है उसमें जिसमें पूछा गया क्वेश्चन, यानी कि जिस तरह इसमें ये वाला क्वेश्चन पूछा था, हम कोशिश करते हैं कि 12 13 14 15 16 17 18 लिखें। आगे जी, सोशल फैक्ट, दिस इज बैकवर्डनेस ऑफ वुमेन विच रिजल्ट इन पॉवर्टी एट इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव लेवल, creation of an unhealthy society, increased crime rate, increased, which results in increased crime rate, menace, 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 menace of overpopulation, presence of social evils, poor upbringing of the next generation, ये सोशल फैक्ट्स हो गए बैकवर्डनेस ऑफ वुमेन। अब फाइनली एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्ट, दिस इज बैकवर्डनेस ऑफ वुमेन which results in
नंबर 1, overburdenization of the male workforce. नंबर 2, unhealthy environment at workplaces. Lack of efficiency and effectivity. Wastage of talent and skill. यूं बच्चों इस आउटलाइन का जो मेजर पार्ट है वो आपने कवर कर दिया। कॉजेज और रिकमेंडेशंस इसका माइनर पार्ट है जो कि आपको वैसे ही मिल जाएगा वो बहुत सारे पॉइंट्स की सूरत में।